हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे के लिए एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा। ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि कहाँ पे आपको लॉन्ग एंट्री लेना है, कहाँ पे आपको शॉर्ट एंट्री लेना है। आज की इस वीडियो को दोस्तों देख लोगे तो आपको एक ऐसा इंडिकेटर मिल जाएगा टेक्निकल, जिससे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओगे। क्योंकि ये इंडिकेटर आपको बताता है कि कहाँ पे आपको लॉन्ग एंट्री बनाना है, कहाँ पे आपको शॉर्ट एंट्री बनाना है। अगर आप लोग इंट्राडे करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए कि यहाँ पे लॉन्ग एंट्री का सिग्नल मिला, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से बाइंग आई बहुत तगड़ी में, यहाँ से यहाँ तक दिया है टारगेट। इसके बाद देखिए यहाँ पे मिला शॉर्ट एंट्री। इसके बाद देखिए प्राइस दोस्तों यहाँ से नीचे गिरा एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे मिला लॉन्ग एंट्री। इसके बाद देखिए कि प्राइस अभी ये लगातार ऊपर जा ही रहा है। आपको इस इंडिकेटर में कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और खासकर दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं इंट्राडे। यानी कि सबसे पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट में यूज करने का बताऊंगा, बट अगर आप क्रिप्टो में इंट्राडे करते हो तो उसकी सेटिंग अलग है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो में कैसे आपको इसे यूज करना है, इसकी सेटिंग क्या रहेगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट में यानी कि इंडियन मार्केट में कैसे यूज करना है, इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये इंडिकेटर कैसे काम करेगा और कैसे कैसे आपको इसका सेटिंग सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये इंडिकेटर वर्क कैसे करता है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँगा इसकी सेटिंग क्या है और कैसे कैसे आपको लगाना है, इसका नाम क्या है, ठीक है। बट इससे पहले यहाँ पे समझो कि दोस्तों यहाँ पे ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है चार्ट पे, देखिए ये। और ये यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, देखो ये। और टाइम फ्रेम क्या रहेगा, देखो 5 मिनट का। आपको टाइम फ्रेम क्या रखना है, 5 मिनट, ठीक है। इसके अलावा आपको और किसी टाइम फ्रेम पर नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों ये इसी पे काम करता है बेहतरीन हमारे सेटिंग के हिसाब से। यानी कि जो हमने सेटिंग यहाँ पे किया हुआ है इस इंडिकेटर में, उसके हिसाब से ये 5 मिनट के चार्ट पे ही काम करेगा सही से, वो भी इंडियन मार्केट में, ठीक है। क्रिप्टो में यूज करना चाहते हो तो मैं आपको उसके लिए भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले इंडियन मार्केट में कैसे यूज करना है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे लॉन्ग एंट्री का सिग्नल देगा और शॉर्ट एंट्री का देगा सिग्नल। लेकिन जो सेकंड इंडिकेटर है आपको ये बताएगा कि कहाँ पे लिक्विडिटी, बायर्स की कहाँ पे लिक्विडिटी है और कहाँ पे सेलर की लिक्विडिटी है। कैसे, देखिए। अब जो यहाँ पे सेकंड दोस्तों इंडिकेटर है, देखो यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, जो कि ये यहाँ पे ग्रीन टाइप का है। जहाँ पर ये आपको ग्रीन वाला बॉक्स दिखाई देगा, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी है। यानी कि दोस्तों जहाँ पे ग्रीन बॉक्स रहेगा वहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्राइस क्या करता है कि यहाँ पे बायर्स को बुलाता है। बुलाने के बाद जब यहाँ पे लिक्विडिटी हो जाती है तो यहाँ पे उन्हें ट्रेड कर देता है, यानी कि स्मार्ट मनी। जैसे कि आपको दिख रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी है। यहाँ पे मार्केट ने इन्हें यहाँ पे देखो ट्रेड कर दिया, यहाँ से प्राइस नीचे गिर गया, ठीक है, सिंपल सा है। जैसा कि यहाँ पे देखिए आपको ये ग्रीन बॉक्स दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी है। अब यहाँ से प्राइस दोस्तों नीचे गिर सकता है। एंड इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे आपको शॉर्ट एंट्री का सिग्नल भी मिल जाता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्राइस यहाँ से और भी नीचे गिर सकता है। इसके अलावा जहाँ पे आपको ये रेड बॉक्स दिखाई देगा, रेड बॉक्स मतलब देखिए यहाँ पे देखो ये यहाँ पे रेड बॉक्स बना हुआ है। इसका मतलब कि दोस्तों यहाँ पे सेलर की लिक्विडिटी है। अगर यहाँ पे सेलर की लिक्विडिटी है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। देखिए उसके बाद क्या हुआ है, देखो यहाँ से बाइंग प्रेशर आता है और यहाँ पे इनको ट्रैप कर देता है। जहाँ पे आपको ये रेड बॉक्स दिखाई दे, इसका मतलब कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। और जहाँ पे दोस्तों आपको ये ग्रीन बॉक्स दिखाई दे, इसका मतलब कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरने वाला है। यहाँ से देखो दोस्तों प्राइस नीचे गिरा और यहाँ पे देखो एक रेड बॉक्स बना, यानी कि यहाँ पे सेलर की लिक्विडिटी है। यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है। प्राइस ने यहाँ पे ज़्यादा टारगेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि प्राइस दोस्तों यहाँ पे देखो डाउन ट्रेड में है पहले से भी, और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे इसने ज़्यादा टारगेट नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे देखो ये दोस्तों थोड़ा बहुत दिया है टारगेट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट एंट्री का आपको मिलता है सिग्नल। इसके बाद देखिए प्राइस कितना नीचे गिरता है। जहाँ पे ये रेड बॉक्स बनने वाला होगा उससे पहले देखो यहाँ पे चार्ट पे लिखा होगा सेल साइड लिक्विडिटी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सेलर की लिक्विडिटी है, यानी कि जो यहाँ पे सेकंड वाला इंडिकेटर है ये आपको ये लिक्विडिटी बताता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप समझ जाओगे, जब इसका नाम जानोगे कि इसकी सेटिंग क्या है तो आप समझ जाओगे कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले इंडिकेटर के बारे में बताया था कि आपको ये सेल और बाय करने का देगा सिग्नल, यानी कि शॉर्ट एंट्री और लॉन्ग एंट्री का। जैसे कि मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे ये एक रेड कैंडल बनती है, जैसे ही सेकंड वाली क्रिएट होगी आपको ये इंडिकेटर यहाँ पे शॉर्ट एंट्री का सिग्नल दे देगा यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे दे देगा आपको एंट्री। लेकिन अगर यहीं पे सेलिंग प्रेशर जो है वो कम है तो आपको ये इंडिकेटर सिग्नल तो देगा, लेकिन ये तीसरी वाली कैंडल पे दे सकता है या चौथी वाली पे। अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आपको ये सेकंड वाली पे दे देगा सिग्नल, तो आपको यहाँ पे सेल कर देना है। ऐसे सिंपल यहाँ पे जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे प्राइस जो है और नीचे गिरा, यहाँ पे अगर ये बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आपको ये सेकंड वाली कैंडल पे सिग्नल दे देगा बाय करने को, यानी कि लॉन्ग एंट्री को। अगर ये सिग्नल कम है यानी कि बाइंग प्रेशर कम है तो आपको ये तीसरी वाली पर भी एंट्री दे सकता है। बट अगर बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आपको ये सेकंड वाली कैंडल पे एंट्री दे देगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। जैसे देखिए यहाँ पे इसने दिया लॉन्ग एंट्री का सिग्नल एंड इसके बाद देखो प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे ऊपर क्या है देखो दोस्तों, यहाँ पे बायर की लिक्विडिटी है ऊपर, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बायर साइड लिक्विडिटी, यानी कि यहाँ से दोस्तों प्राइस नीचे गिर सकता है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से इसने लॉन्ग एंट्री का दिया सिग्नल। इसके बाद देखिए दोस्तों प्राइस ऊपर गया। ऐसे ऐसे देखो यहाँ पे करके हर बार यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। बट देखो हर बार प्रॉफिट तो नहीं होगा, आपका यहाँ पे एक बार दो बार तीन बार लॉस भी हो सकता है, यानी कि आपका एसल हिट हो सकता है। तो आपको हर एक ट्रेड में एसल को लगाना है स्टॉप लॉस, ठीक है। देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी इंडिकेटर बता रहा हूँ आपको सिर्फ इसे अकेले फॉलो नहीं करना है, आपको इसके साथ साथ प्राइस सेक्शन को यूज करना है, जैसे कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, आपको इसके साथ साथ यूज करना है, तब आपको सही सिग्नल देगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे दोस्तों बताता हूँ कि कौन सा इंडिकेटर है, कैसे यूज करना है और क्या इसकी सेटिंग है, सब कुछ यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये इंडिकेटर आपको सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट मिलेगी, बाकी आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आपको इसी वेबसाइट पे आना है। कौन सी वेबसाइट पे? ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है जहाँ से इंडिकेटर को लगाते हैं। ऐसे दोस्तों आप यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है। सबसे पहला जो इंडिकेटर है यहाँ पे आपको लिखना है TUTCI। जैसे इतना सर्च करेंगे ये आपको फर्स्ट में दिखाई देगा, देखो यहाँ पे ये रहा इंडिकेटर, इसी को आपको चार्ट पे लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर और सर्च करना है, उसका नाम क्या है? सेकंड इंडिकेटर का नाम है बाय साइड एक्स सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है बाय लिक्विडिटी, बाय लिक्विडिटी, ठीक है, LIQ। जैसे आप इतना लिखेंगे आपको यहाँ पे ये देखो फर्स्ट में दिखाई देगा बाय साइड एक्स सेल साइड लिक्विडिटी। आपको इसी को सेलेक्ट कर लेना है, आपको इसी को चार्ट पे लगा लेना है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप इसे यहाँ पे चार्ट पे लगा लेंगे तो आपको यहाँ पे चार्ट पे कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे अभी आपको सेटिंग को सेट करना पड़ेगा। बिना सेटिंग के अगर आप इसे लगाओगे, आप इसे यूज करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पहले वाले सेटिंग पे आएंगे TUTCI में, यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिखाई देगा एंट्री लेंथ, आपको इसको यहाँ पे 5 रखना है। इसके बाद जो सेकंड है इसमें आपको रखना है 10, क्योंकि ये एग्जिट लेंथ है, ठीक है। आपको यहाँ पे 10 और 5 पे रखना है। इसके बाद आपको जाना है स्टाइल वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे जाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे टिक बॉक्स दिखेगा, ये देखिए ये देखिए, आपको यहाँ पे सभी को दोस्तों अनटिक मार देना है। आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही को टिक रखना है। यहाँ पे जो ये लॉन्ग वाला है, शॉर्ट वाला है, देखो ये वाला, आपको सिर्फ यहाँ पे 2 को ही टिक मारना है, बाकी आपको सभी को अनटिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है, बस ये इंडिकेटर सेट हो गया। इसके बाद सेकंड वाले इंडिकेटर का सेटिंग सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे इसके सेटिंग पे, आपको सबसे पहले यहाँ पे इनपुट में आना है। यहाँ पे जो फर्स्ट में है डिटेक्शन लेंथ, आपको इसको 5 रखना है। एंड इसके बाद जो सामने है इसके ये मार्जिन, आपको इसको 5.9 रखना है। इसके बाद जो सेकंड पे है बाय साइड लिक्विडिटी, आपको इसको यहाँ पे 2.1 रखना है। एंड इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेल साइड लिक्विडिटी जून, आपको इसको यहाँ पे 1.9 रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको इसमें बस कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ दोस्तों इतना ही यहाँ पे सेट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है, बस, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोस्तों दोनों इंडिकेटर सेट हो गए हैं। आपको बस इसी पे ट्रेड करना है, कहाँ पे? स्टॉक मार्केट में। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों क्रिप्टो में कैसे यूज करना है, ये समझो, ठीक है। यहाँ पे ये बिटकॉइन का चार्ट है और देखिए यहाँ पे ये इंडिकेटर कैसे काम करेगा। क्रिप्टो के चार्ट पे इस इंडिकेटर का सेटिंग कुछ अलग है, कैसे? देखिए आपको यहाँ पे जाना है इसके सेटिंग पे, जो फर्स्ट वाला इंडिकेटर है आपको सिर्फ उसी का सेटिंग यहाँ पे सेट करना है, बस।
यहाँ पे जाएंगे इसके सेटिंग पे, ठीक है। सेटिंग पे जाने के बाद जो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वाला दोस्तों लेंथ दिख रहा है, आपको इसको यहाँ पे करना है 22 और जो सेकंड वाला लेंथ है इसे आपको रखना है 36। देखिए यहाँ पे हम इसे 22 करते हैं और इसे ये सेकंड वाला 36 करते हैं। 36, एक मिनट को, हाँ 36 एंड यहाँ पे सेव कर दो। इसके बाद ओके कर दो बस। इसके बाद देखिए कैसे काम करता है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे 5 मिनट पे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे 5 मिनट पे आ जाएंगे, देखो यहाँ पे इसने दिया आपको बाय करने को सिग्नल। इसके बाद देखिए दोस्तों प्राइस काफ़ी ऊपर गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसने दिया शॉर्ट एंट्री का सिग्नल। इसके बाद यहाँ से प्राइस काफ़ी नीचे गिरा एंड ऐसे से करके देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इसने दिया आपको सिग्नल वहाँ से देखो दोस्तों प्राइस ने पुश किया है। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है रेड और ग्रीन वाला, यह भी दोस्तों सेम वैसे काम करेगा। जहाँ पे आपको ये रेड बॉक्स दिखता है मतलब कि यहाँ पे सेलर की लिक्विडिटी है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, यहाँ से इसे ट्रेड कर सकता है सेलर को। लेकिन ये इंडिकेटर जितना अच्छा और जितना बेहतरीन ये इंडियन मार्केट में काम करता है, उतना सही से आपको ये क्रिप्टो में काम करता हुआ बहुत कम दिखेगा। करेगा काम, लेकिन काम थोड़ा कम करेगा, मतलब कि वर्क तो करेगा बट ये थोड़ा आपको ये स्टॉप लॉस यानी कि आपका हिट हो सकता है। तो अगर आप दोस्तों इसे यहाँ पे इंडियन मार्केट में यूज करते हो तो आपके लिए बेहतरीन काम करेगा। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि इंडियन मार्केट में यूज करने के लिए इसका सेटिंग अलग है। मैंने आपको सेटिंग दोस्तों पहले ही बता दिया है, तो आप जाके वहाँ पे उस सेटिंग को सेट कर लो। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको FIDI का डाटा का अपडेट मिले डेली कि यहाँ पे कितना बाइंग किया है कितना सेलिंग किया है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ठीक है। तो जाओ दोस्तों आप मुझे फॉलो कर लो टेलीग्राम पे, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि FIDI ने कितना बेचा है कितना खरीदा है, ठीक है। तो आज की वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आज की वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।